विश्व पटल पर यदि हम आज बात करें तो हमारी सनातनी संस्कृति में हम शीघ्र ही होली का पर्व मनाने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल, डायरेक्टर पालीवाल हॉस्पिटल भोपाल, आप सबका होली का पर्व पर हार्दिक अभिवादन करता हूं। मित्रों, यदि हम हमारी सनातनी पद्धति की बात करें तो हमारी सनातनी पद्धति में आज की तारीख में जो हमारे नवयुवक हैं और मध्यक्रम के जो लोग हैं, हिंदुस्तान में अपने व्यापार में और अन्य चीजों में अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए कि कहीं न कहीं वो अपने धर्म और संस्कृति से बिछड़ते चले जा रहे हैं, दूरी बनती जा रही है। मैं आपको होलिका के पर्व पर विशेष रूप से कुछ आपके लिए कुछ ये वीडियो लेकर आए जिसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या सनातनी परंपरा है जिसमें होलिका का हमारा क्या महत्व है। होलिका की बात करें तो कालांतर में एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था तपस्या के बाद कि वो जो कुछ करेगा उसको किसी भी प्रकार का न दिन न रात न जंतु न मानव न जमीन न आसमान कहीं पर भी कई तरीके से उसने वरदान मांगे थे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु नहीं होगी। जब उसको ये वरदान प्राप्त हो गया तो उस वरदान के अहंकार में उसने अत्याचार और अनाचार करना शुरू किया और उस अनाचार के बीच में ही उसी के घर में देखिए प्रभु की लीला, एक छोटा सा बालक का, खूबसूरत बालक का जन्म होता है जिसका नाम वो प्रहलाद रखता है। वही बालक परम वैष्णव भक्त के रूप में जब ईश्वर श्री हरि और भगवान विष्णु की प्रार्थना पूजा करने लगा बचपन से ही, तो ये बात हिरण्यकश्यप को नागवार गुजरी। घर की बात किसे बताया और कहां बताया, बहुत समझाने की कोशिश की उस बालक को, लेकिन उसने ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। क्या परंपरा है ये लीला, क्या लीला है ये ईश्वर की। जब उसने भक्ति नहीं छोड़ी तो उसने अपने अहंकार में उस अपने खुद के बालक को मारने की योजना बनाई, कई प्रकार की यातनाएं दी और कई प्रकार के उपाय किए, लेकिन बालक सदैव श्री हरि और विष्णु की कृपा से बचता चला गया। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपनी राक्षसी बहन होलिका से निवेदन किया कि इस बच्चे को कैसे हम नष्ट करें, इस बच्चे की कैसे मृत्यु हो, उसका कोई उपाय निकालो। होलिका के पास एक चादर थी, एक होलिका के पास एक ओढ़नी थी जिसको ओढ़कर यदि वो अग्नि में प्रवेश करती थी तो कभी भी वो अग्नि से जलती नहीं थी, बचकर वापस आ जाती थी। होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं उसकी बुआ हूं, मैं उसे गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। अग्नि में प्रवेश करने के साथ साथ मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मैं तो बच जाऊंगी और भक्त प्रहलाद जो आपका बेटा है जिसे आप मारना चाहते हैं उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी उद्देश्य से होलिका ने चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। ईश्वर की फिर लीला हुई। वायुदेव को आदेश मिला, वायुदेव ने वो जो उसके ऊपर ओढ़नी थी जो होलिका ने ओढ़ रखी थी, होलिका के बदन से ओढ़नी उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर आ जाती है। ऐसे में उस होलिका दहन के दिन उस दावानल में, उस भयंकर अग्नि में होलिका तो जलकर समाप्त हो जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद साबुत जीवित बचकर भगवान की कृपा से बाहर आ जाते हैं। इसी कारण से किसी भक्त की ईश्वर ने रक्षा की। यही उद्देश्य से हम प्रत्येक वर्ष होलिका दहन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने उद्देश्य और अरमानों के तहत किसी राक्षस का हम अंत करें और भक्त प्रहलाद को ईश्वर की कृपा से बचाकर चले। यह तो होलिका का महात्म्य हो गया। इसके साथ में और ये कहना चाहूंगा कि आखिरकार होलिका के पहले होलाष्टक क्यों आते हैं। होलाष्टक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फागुन अष्टमी पर भगवान भोलेनाथ का भगवान शंकर की तपस्या को कामदेव ने भंग किया था, और जब कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग किया तो क्रोधित होकर उन्होंने उसको मृत्यु का आदेश दिया और कामदेव की मृत्यु हो गई। लेकिन कामदेव की पत्नी रति ने लगातार 1 सप्ताह तक भगवान भोलेनाथ की निरंतर प्रार्थना की। भूत भावन सरल हृदय भोलेनाथ प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने वही उसी दिन जिस दिन हम होलिका दहन करते हैं, उसी दिन फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन पुनः कामदेव को जीवित किया। इसलिए हमारे इतिहास में कामदेव का बहुत महत्व है और होली के 8 दिन पहले से इसी कथा को साथ में रखते हुए हम होलिका के पहले 8 दिन तक होलाष्टक मनाते हैं और उसमें कोई भी पुण्य कार्य, नेक कार्य, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान या किसी भी प्रकार का नई शुरुआत और शादी विवाह इत्यादि जो हमारे शुभ कर्म है वो नहीं करते, उन पर बंदिशें होती है और हम सिर्फ भगवान भोलेनाथ की और हरि की भक्ति में लगे रहते हैं। ये बात हो गई हमारी सनातनी पद्धति की। अब मैं इसके बारे में इसका वैज्ञानिक आधार बताना चाहता हूँ कि आखिर होलिका क्यों होती है।
यदि हम हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि पर देखें तो सैकड़ों जगह, हजारों जगह होलिका दहन होता है। और जब होलिका दहन होता है तो हम शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के बीच में आते हैं, उस वक्त होलिका आती है। ऐसी परिस्थिति में पूरे वातावरण का तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण, जो जलवायु परिवर्तन के कारण, जो कीटाणुओं के कारण हैजा, उल्टी, दस्त, बुखार या फिर हमारे किसी प्रकार के चेचक इत्यादि के जो पहले रोग होते थे, उन रोगों के कीटाणुओं का वातावरण में वो तापक्रम बढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यदि होलिका दहन के बाद हम होली की परिक्रमा करते हैं तो हमारे शरीर का जो तापक्रम 37.6 डिग्री रहता है वो बढ़कर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यदि शरीर का तापक्रम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो शरीर के अंदर नुकसान देने वाले जितने भी कीटाणु होते हैं वो शरीर के अंदर नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक इसका वैज्ञानिक कारण है। साथ ही हम प्रकृति से जोड़कर देखें तो इसी वक्त गेहूं की फसल, चने की फसल, जौ इत्यादि की फसल आती है और उन फसलों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम लेकर होली के दिन उस होलिका में सेकते हैं, सिकाई करते हैं। तो ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि अग्नि के माध्यम से उसका पहला निवाला, पहला ग्रास, पहला भोजन भगवान को अग्नि के माध्यम से पहुंचता है और उसके बाद हम इस फसल में आने वाली फसलों का कच्चा और पक्का उपयोग करते हैं और इन फसलों को काटते हैं और ये हमारे घर में अन्न को पहले ईश्वर को चढ़ाने के बाद उपयोग में लेते हैं। अब बात आती है किसी आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में होली का क्या स्वरूप है। नवयुवकों को नहीं मालूम होलिका क्यों मनाई जाती है। उनका तो सिर्फ एक ही काम रहता है, वो इसे मौज मस्ती, मटर गस्ती, धींगा मस्ती, ऊधम और धमाल के रूप में एक त्योहार मनाते हैं। नहीं मित्रों, नई पीढ़ी के मेरे बालक बालिकाओं, नई पीढ़ी के मेरे नवयुवक नवयुवतियों, ऐसा नहीं है। न ये ऊधम का त्योहार है, न धमाल का त्योहार है, न मौज मस्ती का त्योहार है, न मटर गस्ती का त्योहार है। हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा का त्योहार है। आए हम नशे पत्ते से दूर रहकर शराब का सेवन ना करें, भांग का सेवन ना करें, फुहड़ तरीके से होली ना मनाएं और परंपरागत तरीके से प्राकृतिक रंगों के साथ एक बहुत पवित्र मन से एक होलिका का त्योहार मनाएं। इस दिन तो ऐसा कहा जाता है कि यदि हमारी पुरानी शत्रुता भी होती है तो रंग लगाकर गले मिलने से शत्रुता समाप्त होती है। यदि हम हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में आज भी बात करें तो आज हम ब्रज चले जाएं, बरसाना चले जाएं, मथुरा चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, वहां पर होलिका की शुरुआत वसंत पंचमी से सुगबुगाहट शुरुआत होती है। तो वसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक लगातार 40 दिन की वहां छुटपुट होली होती रहती। कई स्वरूप में होती, लट्ठमार होती है, लड्डू मार होली होती है, फूलों की होली होती है, रंगों की होली होती है। और ऐसा कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन रंगनाथ भगवान की पूजा के साथ, रंगनाथ भगवान के साथ रंग खेलने के साथ ही इस होली का समापन माना जाता है। जाए बरसाना, जाए ब्रजधाम, जाए मथुरा, जाए वृंदावन, वहां की होली देखिए कितनी पवित्रता है। वहां पर लठ भी मारी जाती है तो ऐसे प्रेम से मारी जाती है कि मारने के बाद लठ मारने वाले से प्रेम किया जाता है। हम उस सनातनी पद्धति के लोग हैं। कहाँ हम शराब, नशा, पत्ता इत्यादि में फुहड़ तरीके से वाहनों को दौड़ा रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलत रंग का उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शराब का नशा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अश्लीलता कर रहे हैं, फुहड़ता कर रहे हैं। और महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो होली का स्वरूप है उसमें भी कहीं कहीं बहुत फुहड़ता आ गई। और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा कारण हमारी फिल्में भी है। हम होलिका को सच्चे स्वरूप में मनाएं, फिल्मी स्टाइल में ना मनाएं, उसकी परंपरा को जिंदा रखें, संस्कृति को जिंदा रखें, धर्म को जिंदा रखें, मर्यादा को जिंदा रखें, आचरण को शुद्ध करें और एक बार फिर से हम अपने पुराने तौर तरीकों से होली मनाने का प्रयास करें और प्राकृतिक रंगों से होली खेलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नई पीढ़ी को एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए स्वयं मैं गौरव की अनुभूति करता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय हिंद।